एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10वीं का मैथ का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 और ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बेहद ही आसान होने वाला है। फिर से हमारा क्वेश्चन जो एक बार फिर से हमारा जो है ये इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे विभाजन सूत्र पर आधारित है, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बात किया था और हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो ए बी हमारे पास रेखा है तो हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु का दो निर्देशांक होता है, यानी कि एक्स और वाई का दो वैल्यू चाहिए होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी एक बिंदु को दिखाने के लिए। तो ए का दो बिंदु एक्स वाई, x1 y1 मान होगा, यहाँ से हम लिख ले ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक है, और ये xy मान लेते हैं। चलो जी, इतनी बातें हमको पता है। प्रश्न जो भी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये समझ लो। तो यदि x1 y1 a है, x2 y2 b है और xy कोई एक बिंदु है जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, किसको, रेखा को p कोई बिंदु है जो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो x का निर्देशांक देखेंगे, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है, प्लस बट्टे में m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टे में m प्लस 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 a का निर्देशांक दिया है और b -4 5 b का निर्देशांक दिया है को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि a और b को ये जो रेखाखंड मिला रही है ना, वो मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष से विभाजित होने का मतलब ये है कि अगर हम खींचे अपना ग्राफ खींचे ना इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। तो कहने का मतलब है कि ये जो ए बी रेखा है ना, ये इस प्रकार से गया होगा। तो देखो x अक्ष यहाँ पर कट रहा है ना, या इस प्रकार से गया होगा हमारा, ये भी x अक्ष पर कट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको x अक्ष काट रहा है। पहली बात तो ये समझ लो, अगर x अक्ष से गुजर रहा है ये रेखा, यानी बिंदु P यदि x अक्ष पर है ना, तो x अक्ष का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसको x। और जो भी बिंदु अगर कोई x अक्ष पर है, मतलब x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो उसका y निर्देशांक जो है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इसलिए हमने लिया है y के जगह पर 0। साथ ही साथ हमने माना क्या है कि ए बी बिंदु को P जो है के अनुपात 1 में विभाजित करती है। अभी तक हमारे पास पता क्या क्या है, अगर विभाजन सूत्र लगाने के लिए जाएंगे तो पता है हमारे पास a का मान, a के निर्देशांक में देखेंगे x1 का मान 1 है, y1 का मान -5 है, x2 का मान -4 है, y2 का मान 5 है। साथ ही साथ m का मान k हो गया, n का मान 1 हो गया, x का मान x ही है और y का मान यहाँ से 0 हो गया। इतनी बातें पता है। अब यहाँ से हम विभाजन सूत्र पे आ जाते हैं, ठीक है। इतना हमने लिखा भी यहाँ पर। अब विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा जी, हमको बता दो, किसका निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या हो जाएगा। सबसे पहले x की बात कर लेते हैं, तो ये बराबर तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। अब एग्जैक्टली में हमको यही मान तो रखना है x का, x के जगह पर हमारा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो फिर भी मान रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m का मान क्या है, m का मान देखना क्या है, k, तो k हो जाएगा। x2 का मान क्या है, x2 का मान है यहाँ से -4 प्लस n का मान देखो क्या है, यहाँ पर n के जगह पर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू x1 का मान क्या है, x1 का मान 1 ही है, ये हो जाएगा m प्लस n मतलब k प्लस 1 बराबर -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। देखो इसको याद रखना है, अभी इसके साथ हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तथा अगर y का निर्देशांक निकाले तो ये क्या निकलेगा, my2 प्लस ny1, अच्छा इसको समीकरण 1 मान ले, बाद में बदल जरूरत पड़ जाएगा, my2 ny1 बट्टे m प्लस n, ये कर सकते हैं।
m का मान बता दो जी, k है, और y2 का मान बता दो जरा, y2 का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ से y2 का मान यहाँ से कितना ले लेंगे, 5 प्लस n का मान 1 है और y1 का मान -5 है, बट्टे में हो जाएगा हमारा m प्लस n मतलब k प्लस 1। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ से y का वैल्यू क्या था, 0 ना, समझाए थे क्यों 0 था, तो y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0, इसके बराबर लिख सकते हैं 0। नाउ नीचे आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5k प्लस, k को 5 से गुना करेंगे तो 5k प्लस माइनस, प्लस नहीं प्लस है ना, अब 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -5 है तो -5 हो जाएगा, बट्टे k प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ सॉल्व कर लो, k प्लस 1 को यदि 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 5k माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो 5k बराबर हम अगर 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और k बराबर फाइनली क्या लिख सकते हैं, 5 बट्टे में 5, तो यहाँ से मान निकल के आ रहा है 1। तो सबसे पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि किस अनुपात में बट रहा है, k का मान यदि हम 1 रखें, ठीक है, तो P बिंदु यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए P बिंदु रेखा AB को हमने क्या माना था, k अनुपात 1 में विभाजित करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है, क्योंकि एक k का मान क्या निकाला हमने, 1 निकाला, तो 1 अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो पहली बात हो गया। अब यहाँ से देखो दूसरी बात, समीकरण 1 में k का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है x बराबर, देखो यहाँ से x बराबर -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1, तो -4 हो जाएगा, और k का मान कितना निकाला हमने, 1 निकाला है, तो 1 रखो प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1, 4 में से देखो यहाँ से 4 1 है -4 प्लस 1 बट्टे में 2, 4 में से घटाएंगे -3 बट्टे 2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, -3 बट्टे 2। तो ये हमको ये भी निकल जा रहा है ना यहाँ से, इसलिए p का निर्देशांक भी तो लिख सकते हैं। देखो यहाँ से p का निर्देशांक हमने क्या माना था, इसलिए p का निर्देशांक क्या माना गया था जी, p का निर्देशांक माना गया था x और 0, और अभी अभी हमने क्या निकाला, x बराबर निकाला -3 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा हमारा -3 बट्टा 2 और 0। तो ये हुआ हमारा फाइनल क्वेश्चन समाप्त। इस तरह से हमने p का निर्देशांक भी निकाल लिया, और p बिंदु जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करती है ये भी हमने यहाँ से पता कर लिया। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को।